तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड के साथ हाउसफुल शो विद नितिन के। और ये मेरा आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज उपस्थित हूं रफ़ी साहब को समर्पित रफ़ी दर्शन में, जो कि उमेश भाई माखीजा जी ने बड़े दिल से डेवलप किया है। रफ़ी साहब के ये अनन्य भक्त हैं, शैदाई हैं। और रफ़ी साहब को समर्पित पूरा ये कक्ष है जिसमें रफ़ी साहब से जुड़ी यादें हैं, उनसे जुड़ी चीजें हैं और रफ़ी साहब की अनगिनत तस्वीरें हैं। और यहाँ आकर के मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं रफ़ी मेंशन में ही हूँ और रफ़ी साहब यहीं पे मौजूद हैं। तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ उमेश जी भाई साहब आपका। और आपको पहले मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, जो आपने रफ़ी साहब के प्रति ऐसी समर्पण भाव दिखाया, ऐसी भक्ति दिखाई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। रफ़ी साहब के फैंस तो कई हैं, लेकिन आप अति विशेष श्रेणी में आते हैं, मैं ये कहूँगा। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की तरफ आप आकर्षित कैसे हुए, इसकी क्या कहानी है और क्या कहानी है इस रफ़ी गैलरी को बनाने की। पहला तो सबको जय रफ़ी साहब, जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं। नितिन भाई ने बोला कि भाई मुझे इस गैलरी में आके ऐसा लगा जैसे मैं रफ़ी मेंशन में हूँ। रफ़ी मेंशन है, ये आपका बड़कपन है। और जैसे आपने अभी पूछा कि रफ़ी साहब के प्रति, तो कई कई बातें ऐसी होती है नितिन जी जो पता नहीं होता है, हो जाने के बाद पता चलता है। तो रफ़ी साहब और मेरा भी कुछ रिश्ता ऐसे ही है कि गाने तो सुनते थे मेरे बड़े भाई, और सुनते सुनते मैं कब रफ़ी साहब का फ़ैन हुआ, कब मैं रफ़ी साहब का भगत हो गया और कब मैंने ये मंदिर बना दिया, मुझे भी पता नहीं, ये होते होते हो गया है। जी जी। तो रफ़ी साहब मतलब प्रासंगिक आपके घर में काफी बरसों से हैं। हाँ, मतलब आपके बड़े भाई साहब गीत उनके सुना करते थे, जिसके कारण आपका आकर्षण रफ़ी साहब की तरफ 84 से हाँ। जी। और उमेश भाई, आपने ये जो गैलरी है, अद्भुत गैलरी है जिसमें मंदिर आप हाँ। रफ़ी साहब से संबंधित यादों को आपने संजोया है, ये किस प्रकार से इसकी बनने की मतलब क्या योजना बनी और कैसे बनी ये गैलरी? ये गैलरी तो नहीं है, मंदिर है रफ़ी साहब जी का, जी। लेकिन ठीक है, गैलरी भी बोल सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है। लेकिन इसका क्रेडिट और श्रेय मैं मेरे अलावा रफ़ी साहब के जो भक्त है, फैंस है, उनको भी दूंगा जी कि मैं तो अकेला जा रहा था, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। कुछ इस जी। मंदिर का भी किस्सा ऐसे ही है। था मन में था कि मैं कुछ रफ़ी साहब के लिए ऐसा कुछ बनाऊं। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि तुम पागल इकट्ठा हो, ऐसी एक जगह बनाना। जी तो हमारे एक अमरीश परिग्दी थे, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे जन्माष्टमी होती है तो लोग कृष्ण भगवान के मंदिर में इकट्ठा होते हैं, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान जी के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। तो बोले कि ये एक ऐसा मरकज बन गया है कि जहाँ पे किसी को अभी बुलाने की भी जरूरत नहीं है। भाई 31 जुलाई आया नहीं है और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जैसे 24 दिसंबर आती है। तो मेरी माँ का आशीर्वाद था कि हमेशा मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि भाई कैसे पता चले कि तेरे जैसे पागल कितने हैं। तो ऐसा एक बनते बनते बन गया। उसमें मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और रफ़ी साहब का आशीर्वाद तो है ही है। जी। बनते बनते बन गया। और मैंने जो शब्द गैलरी यूज किया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। रफ़ी साहब का ये मंदिर है और वाकई में उमेश भाई ने जिस दिल से रफ़ी साहब की यादों को संजोया है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जिस स्तर की श्रद्धांजलि वे रफ़ी साहब को दे रहे हैं, ये वाकई में कमेंडेबल है, ये सैल्यूट करने लायक है। अभी अभी रफ़ी साहब से संबंधित मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो रफ़ी साहब खुद इस्तेमाल करते थे, उपयोग में लाया करते थे। उनमें उनकी टाई भी है, उनका ब्लैंकेट है, उनका सिने म्यूजिक एसोसिएशन का आइडेंटिटी कार्ड है, उनका वो पर्स है जिसमें वो पैसा रखा करते थे जब प्रोड्यूसर से उनको पेमेंट मिलता था, जो कि जहीर भाई के पास रहता था, रफ़ी साहब का पर्स। वो भी उमेश भाई के माध्यम से मुझे उसको छूने का अवसर मिला, उसे देखने का अवसर मिला। और ये मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है। रफ़ी साहब का वो ऐनक, वो चश्मा जो रफ़ी साहब यूज किया करते थे, वो आज उमेश भाई के माध्यम से मैंने उसको देखा,
उसको टच करा और उसकी तस्वीर ली। तो ये उमेश भाई के लिए मतलब प्रशंसा में शब्द कम पड़ रहे हैं। जो इन्होंने रफी साहब के प्रति समर्पण जो दिखाया है वो अपने आप में अद्भुत है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एकमेव, मैं रफी साहब को एकमेव गायक बोलता हूँ, ये एकमेव रफी भक्त हैं। जैसे रफी भक्त मिलेंगे नहीं। और मेरे साथ बात करते हुए उमेश भाई के आंखों में आंसू आ रहे हैं, कितने भावुक हैं ये। मैं जिन जो पर्सनल चीजों की बात की दुबे सर ने, तो उसके लिए मैं रफी साहब की पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे एक अपना घर का सदस्य समझ के, बेटा भाई समझ के मुझे ये सब चीजें दी है। आज का एपिसोड सर, मैं जो ये हम वार्तालाप कर रहे हैं वो मैं समर्पित करना चाहूंगा महराज जीजू को जी। जो रफी साहब हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। मैं गया था बॉम्बे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे ये आपने पर्स देखा, ऐनक देखी, बहुत सी चीजें हैं। आपने कंबल नहीं देखा जिसके ऊपर ये चीजें पड़ी है, वो कंबल भी, ब्लैंकेट, हाँ तस्वीर भी, हाँ, वो मुझे परवेज जीजू ने दिया, यास्मीन दीदी ने दिया, और कुछ चीजें नसरीन आपा ने दी है। महराज जीजू के लिए मैं क्या कहूं, और मुझे उमेश कभी नहीं बोलते थे हे मखीजा क्या हाल है, और आज भी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। ये एपिसोड मैं महराज जीजू को समर्पित करता हूं। आप जहां भी हैं बस खुश रहे। शाहिद भैया का भी बहुत प्यार है, फिरदौस भाभी का भी बहुत प्यार है, और शाहिद भाई और फिरदौस भाभी का जो फर्जन है फुदैल, वो भी बहुत प्यारा है। उन्होंने जो लास्ट परफ्यूम निकाली, मोहम्मद रफी परफ्यूम, उनकी भी जो फर्स्ट कॉपी थी फिरदौस भाभी और शाहिद भैया ने मुझे इस रफी साहब के मंदिर में हदिये के तौर पे दी थी। उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी अहमद फैमिली है, रफी फैमिली है, झुक झुक के उनको नमन मेरी तरफ से जी। तो उमेश भाई, मैं पूरे विश्व भर के जितने भी रफी साहब के शैदाई हैं, भक्त हैं, प्रशंसक हैं, उनकी ओर से आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने इतनी जबरदस्त रफी साहब का ये मंदिर बनाया है। और एक मंदिर रफी साहब का यहाँ भी है, इनके हृदय में। ये रफी साहब को जीते हैं। दोस्तों देखो आप, ये रफी साहब के वो शैदाई हैं कि इनके जैसा शैदाई मिलना असंभव है। ये बाल्यकाल से रफी साहब के भक्त हैं, उनके शैदाई हैं। तो ये मेरा आज सौभाग्य रहा कि मैं इनसे मिल पाया और वार्तालाप कर पाया। पुनः मैं आता रहूंगा यहाँ पे, और उमेश भाई से मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने बड़े भाई से मिला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। की जो आत्मीयता है, जो रफी साहब में सादगी थी, हर व्यक्ति के लिए प्रेम था, वो प्रेम उमेश भाई में मुझे उमड़ घुमड़ के देखने को मिला है। क्योंकि बहुत रेयर होता है, इतने सादगीपूर्ण लोग आज की दुनिया में मिलते नहीं हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है ये, जहाँ पे लोग इतने लोगों का सत्कार करते हैं, उनके घर में कोई भी आए। ये रफी साहब की क्वालिटी थी, और उमेश भाई में ये बहुत, ये क्वालिटी मैं कहूँगा आई है। और आपको बहुत धन्यवाद उमेश। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना दूर से आए। आज रफी साहब भी खुश होते होंगे, यकीनन रफी साहब भी बहुत खुश होते होंगे। आप आए रफी साहब के दरबार में, रफी साहब के मंदिर में। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हाउसफुल शो विद नितिन और नितिन दुबे जी का बहुत बहुत वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। जय रफी साहब, थैंक यू। जय रफी साहब। जय रफी साहब, थैंक यू।